आजकल हम लोग क्या कहता सुनो ना कृष्ण होने अपना बच्चों होने कृष्ण के कृष्ण बल माखन चोरी कर दो कृष्ण बल रात रात भर बांसुरी बजो दो गोपी ओंदी नृत्य कर दो रास रच दो। भगवान कृष्ण का पराक्रम देखिए, छोटा सा बच्चा कुछ दिनों का और बड़े बड़े दैत्यों का अंत किया। तो कैसे ये संभव हुआ बताओ। ये जो कथा है ये कथा शरीर की शक्ति की कथा नहीं है, ये कथाएं आत्मा की शक्ति की कथा है। अपने बच्चों को सुनाना बेटा, शरीर की शक्ति आत्मा के शक्ति के सामने कुछ नहीं है। आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, आत्मशक्ति। देखो कोरोना काल में कोविड-19 में सब पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, एक शब्द आया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है भैया? वही है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति, आत्मा की शक्ति। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने बच्चों को कहो कि उस आत्मशक्ति को जगाओ। ध्यान लगाना सिखाओ बच्चों को, प्राणायाम करना सिखाओ बच्चों को। प्राणायाम, प्रत्येक बच्चे को प्राणायाम करना चाहिए, पढ़ने वाले विद्यार्थी को। समझ रहे हैं मेरे बच्चों यहां जो पढ़ने वाले बैठे? प्राणायाम, प्राणायाम कैसे करते हैं? मन को एकाग्र करना है। सबसे पहले लंबे इस प्रकार बैठना है। देखो इसको कहते हैं वैराग्य मुद्रा। क्या बोल रहे थे? अरे बोल रहे के लिए नहीं भाई तुम। वैराग्य मुद्रा, ये वैराग्य मुद्रा है। अंगूठे को और तर्जनी को दोनों को मिला करके वैराग्य मुद्रा में बैठना है। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, और दोनों आंखों के बीच में हमको भगवान का दर्शन करना है। ये उस भगवान का जो हमारे आराध्य हैं। लंबे गहरे सांस लेने हैं। जब सांस बिल्कुल हमारा मन शांत हो जाए, मन भटकना बंद हो जाए, लंबा गहरा सांस लेना। और उसके बाद प्राणायाम कैसे करना है? पहला अपना अंगूठा ने देनो नाक बंद करनो, पट बंद, और बाया नाक बिटे ने सांस खींचनो, पूरा सांस अंदर लेना है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं उसको? पूरक। प्राणायाम के 3 भाग हैं, 3 स्टेज हैं प्राणायाम के। पूरक, कुंभक और ऋचक। पूरक, कुंभक और ऋचक, ये 3 भाग हैं प्राणायाम के। गायत्री मंत्र बोल सकते हैं जिन बच्चों को गायत्री मंत्र आता है, समझ रहे? सांस को ऊपर खींचना है, पूरा सांस अंदर लेना है। और जब सांस पूरा अंदर है जालू, उसके बाद क्या करना है? देखो इन दोनों उंगलियों से, अनामिका और सबसे छोटी उंगली से नाक को बंद करना है, दोनों नाक। और जब हम दुई नाक बंद करे लिया तो नाक जब बंद हो गया, सांस जब रुक गई, नाक बंद मतलब सांस रुक गई, बाहर की सांस बाहर रुक गई, अंदर की सांस अंदर रोक दी हमने, तो उस दूसरी स्टेज को कहते हैं कुंभक। क्या कहते हैं उसको? कुंभक। ये दूसरी स्टेज कुंभक है। और उसके बाद जब सांस रोकना असंभव हो जाए, दम घुटा लो, जब सांस रोकना मुश्किल हो जाए, उसके बाद क्या करना है? धीरे से अंगूठा अब छोड़ना है, देना नाक बिटेना, बाया नाक बिटेना तो सांस भीतर लेने हम, और सांस तब रोके हुए का बाद, और फिर उसके बाद धीरे से देने नाक से, धीरे से, बहुत धीरे से। इसको कहते हैं प्राणायाम। और जब बाहर निकलती है ना सांस तो उसको कहते हैं ऋचक। तो पूरक, कुंभक और ऋचक, इन तीनों के द्वारा बनता है प्राणायाम। इन तीनों के द्वारा बनता है प्राणायाम। तो प्रत्येक पढ़ने वाले विद्यार्थी को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। पढ़ने से पहले, स्कूल जाने से पहले मां सरस्वती की अपार कृपा होगी, मन एकाग्र होगा, पढ़ने में केंद्रित होगा मन आपका। देखो प्राणायाम का अर्थ होता है, मेडिटेशन का अर्थ होता है, ध्यान का अर्थ होता है मन को बिल्कुल एकाग्र करना। निर्छी समझेंगे ना तुम? सबसे पहले इस आसन में आप बैठिए, सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, हैं? और मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, आंखा बंद, और दुई आंखों के बीच में भगवान को दर्शन। और जब सांस हम ऊपर लेंगे उस समय गायत्री मंत्र यदि याद हो, गायत्री मंत्र का जप करना है। सांस को रोकना, गायत्री मंत्र का जप करना है, यहां भगवान का दर्शन करना है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना, दहने नाक से छोड़ना सांस को। तो ये होता है प्राणायाम। तो प्रत्येक विद्यार्थी को प्राणायाम करना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, छोटे से कृष्ण ने, छोटे से कन्हैया ने बड़े बड़े दैत्यों को कैसे मार दिया भाई। पूतना को कैसे मार दिया, तृणावर्त को कैसे मार दिया, सकट नाम के दैत्य को कैसे मार दिया।
तो ये शरीर की शक्ति की कथा नहीं है। छोटे से बच्चे के शरीर में कितनी शक्ति होगी जो कुछ दिनों को बच्चा चाहे, तो ये शरीर की शक्ति की कथा नहीं, ये तो आत्मा की शक्ति की कथा है। इसलिए ये कथाएं अपने बच्चों को अवश्य सुनाना, मेरी माताओं, मेरी बहनों, कि बेटा आत्म शक्ति से बड़ी और ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है। और यदि वो शक्ति जाग गई तो शरीर की शक्ति से वो आत्मा की शक्ति लाख गुना अधिक है, करोड़ गुना अधिक है। और जिनको आत्म शक्ति जिनकी जाग गई, जिनकी वो कुंडलिनी जाग गई, हाँ, तो भैया फिर उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।